लाल में मतलब डराते हो भाई रंग पहन के। आप एकदम सफेद फूल आदमी है भाई। अरे भाई विदा यहाँ तो मतलब शांति के प्रतीक हैं। वहां देखो विनय उपाध्याय खड़ा है कहाँ पीछे। शांति कहाँ है? अरे विनय जी तो, विनय जी विनय पीछे तो विनय फोटो खड़ा ले है रहे थे। पीछे। विनय जी हाँ पीछे तो नमस्ते। फोटो ले रहे थे। फोटो भी ले रहा था विनय भाई। हाँ विनय जी तो फोटो ले रहे थे। वो मोबाइल पे हो तो उसी से स्क्रीनशॉट कर दो। अरे मैं भेज दूंगी फोटो, मैं फोटो भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, हम अपनी बात शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा और करीब आ जाइए मोबाइल के तो अच्छा रहेगा। ये आ गया। हाँ बस। आज यहाँ बहुत सारे लोग वेटिंग में है, वो जुड़ नहीं पा रहे नेटवर्क के चलते। चलिए हम बात शुरू करते सर। किसी को कोई सवाल पूछना है? हाँ, ज्यादा बेहतर होगा यदि सवाल आएंगे तो बातें भी निकलेंगी। जी हाँ, तो किसी के मन में कोई जनजाति को लेकर कहीं, जैसे मैंने पाताल कोट का सुना तो मैंने पूछ लिया। ऐसे आप लोगों के पास कुछ यदि है तो आप पूछ सकते हैं। विनोद भैया नमस्कार, विजय सोनी खंडवा से। विजय भाई नमस्ते। निमाड़ के लोक नाट्य की बात चल रही थी जी। तो जानना ये चाहेंगे कि अधिकांश लोग हमारे यहाँ जो गम्मत करते हैं निमाड़ी लोक नाट्य में, वो लोग जो सब्जेक्ट उठाते हैं वो आसपास का ही सब। बिल्कुल। हेलो। हाँ, एक कॉल आ गया था। आसपास का ही सब्जेक्ट उठाते हैं और जो आहार्य है उनका वो भी आसपास। ये तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे वो उनको कॉल आ जा रहा है बार बार। कोई बात नहीं, मैं विजय भाई की बात समझ गया हूँ। मैं विजय भाई से बात करता हूँ। विनोद, एक चीज और पूछना थी कि जैसे आसपास से ही वो उठाते हैं अपने सब्जेक्ट, क्या ऐसी कोई पारंपरिक लोक नाट्य में कहानियां है निमाड़ की जो परंपरा से चली आ रही हैं? विजय भाई, सबसे पहली बात तो कि निमाड़ में खम्भ होता है, खम्भ स्वांग होता है जी। आपके यहाँ खंडवा और मंडलेश्वर तरफ जाएं तो वहाँ खम्भ स्वांग होता है। इधर बाकी क्षेत्रों में गम्मत होती है, वो गम्मत ही है लेकिन उसको वहाँ खम्भ स्वांग कहते हैं। उनके विषय भी आसपास मतलब गांव के ही विषय हुआ करते थे। लेकिन हम आज के संदर्भ में बात करें कि यदि हम उन गम्मत, उन लोकनाट्य मंडलियों और वहाँ लोकनाट्य, अब लोकनाट्यों का कोई काम बचा नहीं है मूलतः, कि वो अब लोकनाट्यों सिर्फ परिस्कृति की मांग करते हैं कि वो जो लोकनाट्य हैं, जो एक आधार है कलाओं का, जिसके माध्यम से हम कई सारी चीजें बता सकते हैं, लोगों से कह सकते हैं, लोगों में जागरूकता ला सकते हैं, जीवन मूल्यों को बचा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आप काम कर रहे हैं खंडवा में थिएटर को लेके, आप लोग काम कर सकते हैं उनके साथ में। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे लोक कथाएं हैं, निमाड़ की कई कथाएं, हजारों कथाएं होंगी। उन कथाओं को आप चूंकि रंगकर में सक्रिय हैं, आप लेखन में भी सक्रिय हैं आप लोग, तो हम उन कथाओं को आधार लेके वो जीवन मूल्य की कुछ गम्मतों को रच सकते हैं और उन लोगों के साथ गांव में ही, गांव की ही पृष्ठभूमि में जाके किया भी जा सकता। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैंने एक प्रयोग किया था। हमारे यहाँ हरदा से 5 किलोमीटर दूर एक गाँव है कुकरावत। उस गाँव में कुछ उत्साही लड़के हैं, 15-20 लड़के, मैं उनके साथ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो भोपाल आते हैं, मेरे पास आते हैं, यहाँ आते हैं, मैं उनके गाँव जाता हूँ। 2 साल से आना जाना चल रहा था। कोरोना के ही 3-4 महीने पहले हम लोगों ने ऐसा तय किया कि गाँव की कहानी गाँव की जुबानी, ऐसा करके अपन लोग मिलके कुछ करते हैं। तो उन लोगों ने कहा, हाँ सर करेंगे अपन, आप बताइए क्या करना है। तो मैंने ये अपने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के 2 पास आउट लड़के थे, एक नामदेव और एक विश्वनाथ। नहीं विश्वनाथ, जबलपुर के लड़के हैं, नामदेव और अंशुल दुबे।
हाँ जी अंशुल दुबे और नामदेव, इन दोनों को भेजा कि तुम जाओ, वहाँ बहुत अच्छे लड़के हैं, वो उनकी नाट्यों में भी रुचि है, और तुम गांव से ही कोई कहानी उठाओ और उनके साथ करो। मैं बीच में आता हूँ, फिर अपन देखते हैं कि क्या संभव हो सकता है। एक प्रयोग किया था हम लोगों ने, उस प्रयोग को आपको बता रहा हूँ। मैं बीच में एक बार गया तो उनकी मैंने जो उनका पूर्वाभ्यास है, रिहर्सल है, वो देखी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि गांव के एक बड़े किसान ने एक बड़ा सा कम से कम 2500 स्क्वायर फीट का हॉल है बना हुआ, वो पूरा का पूरा उन लड़कों को दे दिया कि ये आप सब इस्तेमाल करो इसका। 2 साल में ये फर्क पड़ा। फिर गांव में जो बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को उस काम के लिए नहीं भेज रहे थे, नाटक है उसके लिए, वो बाद में जब ये शो हो गया, जब हमने कर लिया, तो वो खुद आने लगे और वो कहने लगे कि नहीं हमारे बच्चों को भी आप लीजिए। एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया कि वो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे थे, जो नाटक में काम कर रहे थे, और वो तब जितना जितना पढ़ रहे थे उतना ही पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका जो परिणाम आया उसमें वो बहुत अच्छे से, उनके घर वाले कहते हैं कि वो पढ़ने भी लगे, उनकी रुचियां जागृत हो गई। वो खुद अब जाने लगे गांव में, वो कहानियां इकट्ठी करते हैं, लोगों से पूछते हैं, कोई दादी अम्मा बैठी, अम्मा आपको कोई कहानी आती हो तो बताओ, और वो किताब कापी लेके एक 8-10 साल का, 12 साल का, 15 साल का बच्चा भी ये सब करने लगा और बैठता है, और वो बढ़िया सब करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि यदि हम लोग जो शहरों में हैं या कस्बों में हैं, और हम लोगों के पास सुविधाएं हैं, हम लोग नाटक कर रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोक नाट्यों की रक्षा के लिए तो नहीं, वो तो रक्षित हैं, उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं, वो तो हमेशा से हैं, शाश्वत है, और वो हमेशा से रहेंगे। लेकिन क्या हम इस समय में लोक नाट्यों के माध्यम से कुछ ऐसा कह सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे जीवन मूल्य बचे रहें? आज हम उसी से तो जूझ रहे हैं। कोरोना ने तो हमको ये बता भी दिया है कि सारे जीवन मूल्य जब नष्ट, जीवन मूल्य ही नष्ट हो गए, सब कुछ बचा ही नहीं है। तो कोरोना ने फिर से हमें इस चीज के लिए विवश किया है, ये सोचने के लिए विवश किया है कि बचाना क्या है, हमें जीवन मूल्य बचाना है, हमें वो सामुदायिकता को बचाना है, वो आपसी प्रेम और सौहार्द को बचाना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो कुछ बचना नहीं। तो विजय भाई, मेरा यही कहना है कि आपके यहाँ तो समृद्ध लोक कलाएं हैं, इतना मतलब मध्य प्रदेश के हर अंचल में समृद्ध है, इतनी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के आदिवासी लोक कला अकादमी ने भी प्रकाशित की है, बहुत सारी किताब बंटी भाई और जैन भाई जानते ही हैं और नियमित इन चीजों को पढ़ते हैं। आप वहां से भी ले सकते हैं उन कथाओं को, उनका बहुत सारे लेखक हैं जो नाटक लिखते हैं। आप स्वयं भी इतने वर्षों से नाटक से जुड़े हुए हैं, आप खुद भी नाट्य लेखन का काम करते हैं, आप करेंगे ये मुझे आशा है आपसे। जी, तो अगला प्रोडक्शन यही करना है बिल्कुल आपके सहयोग करना से। करना हमें धन्यवाद। बताइए। जब एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम या जो भी नाटककार हैं, जो एक नाटक, कई ऐसे नाटक है जो मैं दसियों बार उसके पोस्टर देखता हूँ, बदलता जी हुआ कुछ नहीं दिखता। जी शहर में मैं दर्शक देखता हूँ नाटक के कि वही 400 या 100 या 200 दर्शक हैं, जो इसमें भी आएंगे, जो उसमें भी आएंगे, उसके अलावा नया दर्शक ही नहीं है। तो हमें दर्शकों तक जाना होगा, हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा। अब तो ये मुश्किल हो गई है, जी तो अब तो समुदाय बन गए छोटे से कि अब हमारे भोपाल में 6-6, 7-7 एक ही जगह 6, एक दिन में 6 नाटक हो रहे हैं, कहाँ जाएगा आदमी? सही तो वो एक मंडली है, एक मित्र समुदाय है जो अपनी अपनी तरह से पहुंचता है, अपनी अपनी तरह से तालियां बजाता है, अपनी अपनी तरह से गुणगान करता है, और वो सब चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये है कि हम अब इस समय के बाद तो हम लोगों को स्वतंत्र रूप से जब भी समय मिले, हफ्ते में, 10 दिन में, हमें नहीं लगता कि आप भाई पूरे समय ये कर सकते हैं, क्योंकि जीवन, अपना खुद का जीवन जीने के साथ ही हमको बाकी काम भी करने होते हैं। यदि आप शौकिया रंग कर्म करते हैं तो निश्चित है, निश्चय ही आपको गाँव की ओर जाना चाहिए। वहाँ जाइए, वहाँ रहिए, वहाँ उनके साथ काम करिए, बहुत मज़ा आता है। मैं तो नौकरी में होने के बाद भी अभी 2 साल से एक गाँव है, उसको मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी से ये कहा नहीं है, लेकिन मैंने अपने 2 साल पहले से ही उसको अपने हृदय से सांस्कृतिक रूप से गोद लेके रखा हुआ है कि इस ओ, गाँव में जो भी संभव मुझसे होगा, मैं इस गाँव के लिए करूँगा। और मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैंने उसे सांस्कृतिक रूप से गोद लिया है। आज मेरा मंच के माध्यम से मैं मेरे भीतर की बात आपसे कह रहा हूँ धन्यवाद कि मैंने ऐसा धन्यवाद। किया। और 2 साल में मैंने जो कुछ भी, मतलब मैं क्या, मैं मेरे मित्र मंडली और हरदा से मेरे कुछ ऐसे संस्कृति से जुड़े हैं मित्र हैं, उनके सहयोग से मैंने किया है। तो मुझे जो 2 साल में वहाँ परिवर्तन दिखा, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये प्रयोग हम और गाँव के साथ करें, तो आमूल परिवर्तन होगा और रंगकर्म इससे समृद्धि होगा, उसमें तो कुछ भी नहीं घटेगा। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। सर।
धन्यवाद भैया। बस मिल के करेंगे फिर। बिल्कुल। जी जी ग्वालियर में भी आइए। जरूर जरूर। बंटी भाई आप भी कुछ कीजिए। हैं? हैं? आप भी क्या? प्रकाश डालिए, आप भी अरे प्रकाश नहीं नहीं डालिए। नहीं, अरे नहीं नहीं, आप इतना सुंदर बोल रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ, इसलिए मजा आ रहा है, सुनने में मजा आ रहा मुझे आप लोगों के होने से ऐसा लग रहा है कि हम कमरे में बैठ के ही बात कर रहे हैं, कहीं गए नहीं हैं। है। यार और अपन अब मैं भी इतने सालों से बात करते आ रहे हैं, तो अभी ऐसे ही लगेगा जब भी एक दूसरे की शक्ल देखेंगे कि कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। हम कभी नहीं लग सकते कि हम ऐसे बड़ी जगह पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल नहीं, अपने साथ 30-35 लोग जुड़ते हैं रोज। गीतांजलि सही जी बात। का प्रयास है तो बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, अच्छा मतलब है, अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से जुड़ता है आदमी, नहीं तो नहीं ठीक। मजा आता है। अलग अलग लोगों को सुनने का मजा एक अलग है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसे कभी सुना नहीं ना। हाँ मैं तो हाँ बीच हाँ में आई। बोलता था, लेकिन यहाँ बोल नहीं सकते थे उस समय। मैं खुद ही पहली बार आया हूँ, गीतांजलि जी लेके आई है तो हमने कहा अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो करते हैं बात, एक बार ऐसी होगी विनोद, अगली बार लगता है कि अच्छा, बहुत आप अच्छे वो कुछ से। एक गणगौर जी कुछ गा के भी तो सुनाइए, आप एक गणगौर हाँ गा के भी दादा, तो सुनाइए। सुनाइए सुनाइए कुछ। जैसे आपके साथ आप तो मुझे समाज में भी लेके गए हैं, मैंने मंजीरा हाँ भी बजाया आपके गणगौर में। सेकंड हाँ स्टॉप पे जो आपके समाज में होता है। मैं बहुत शुरू से ही अपने सारे मित्रों को प्रयास करता हूँ कि वो कभी कभी चलें, ऐसा संयोग बहुत बैठता है तो सुंदर होता निकल चले ही जाते है। हैं। हाँ, जैसे मतलब वो मैंने अभी सच में बहुत सुंदर होता है कि कम से कम 100, 150, 200 आदमी लोग मिलके जी जी गाते हैं, और सब जी लोग जी मिलके गाते हैं एक साथ, वो वो सुनना सब अद्भुत होता है। सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हर आदमी नर्तक है, हर आदमी हाँ, गायक है, जो बैठा है सब वो सब नाचते हैं, सब बजाते हैं और सब गाते हैं। वो थक जाता है, रात रात भर चलता है, जो थक जाता है वो बैठ जाता है, जो स्वस्थ हो गया वो फिर से उठ के खड़ा होके आ जाता है। और सर मैंने कुछ अभी कुछ देर सुनाइए। पहले मैंने आपसे पहले कुछ देर पहले जिक्र किया था कि उनके गीतों में सामुदायिकता है, कि उसमें सुनार भी आता है, लुहार भी आता है, बड़ाई भी आता है, भड़भूंजा भी आता है, ये सब आता है। सबकी जरूरत है उस पर्व को, मतलब ये पूरा गांव का पर्व है, एक अंचल का पर्व है, तो उसमें सामुदायिकता बहुत जरूरी, सबके लिए अपनी अपनी जगह है उसमें। तो वही एक गीत में सुनाता हूँ आपको। चलिए मैं गणगौर का गीत सुनाता हूँ। गणगौर दादा प्रणाम करता हूँ। गणगौर जो है, गणगौर का जो मूलतः पर्व है वो एक बहन का पर्व है, कि बहन अपने घर आती। गणगौर मतलब शिव और पार्वती। तो हमारे क्षेत्र में जो पार्वती जी को बेटी के रूप में पूजा पूजा जाता है और शिव को दामाद के रूप में पूजा जाता है, ये है गणगौर। उसको सूर्य रोहिणी भी कहते हैं, चंद्रमा ब्रह्मा राजा सेहदवाई भी कहते हैं। मतलब प्रकृति में जो भी चीजें हैं उन सबको उन्होंने जोड़ के और उस तरह से एक पर्व की बहुत बेहतरीन कल्पना की है। तो उसमें भाई अपनी बहन को लेने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि आप 9 दिन के लिए मेरे घर चलो, मेरी पावनी बन के, मतलब मेरी मेहमान बन के आओ। तो वो उसको लेने जाता है। तो उसका एक गीत है, मैं आपको सुनाता हूँ कि तुम आओ नी, तुम आओ नी, आओ नी तुम, आओ नी तुम, आओ नी तुम, आओ नी, नव दिन पियर आओनी रणु बाई, आई थारो लेन आयो, घुंघरा वाली गाड़ी लायो, भाई थारो लेन आयो, घुंघरा वाली गाड़ी लायो, उम लाल लाल बैल्या जुतेल छे तुम, आओ नी तुम, आओ नी, अरे सखियां थारो रस्तो देख, भाभी थारी राह निहार, सखियां थारो रस्तो देख, भाभी थारी राह निहार, अरे मुतियन थाल सजाया जी तुम, आओ नी तुम, आओ नी, अरे नव दिन पियर आओ नी रणु बाई, आओ नी तुम, आओ नी। बहुत अद्भुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत 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 बढ़िया, अद्भुत अद्भुत। तो इस तरह के बहुत गीत बहुत हैं। सुंदर। और जैसे कई गीतों में आते कि जमराल्यो आयो न कुर कई लायो, जमराल्यो मतलब बांस का काम करने वाला,
कि जमरालियो आयो उन्हें कुरकई लायो, मतलब जो कुरकई है। अब उसमें वो किसान जो आता है वो उसमें अन्न रखता है, तो जमरालिया की मतलब एक बसोड़ जाति के द्वारा बनाई गई बांस की कुरकई, और उसमें किसान के द्वारा रखा गया अन्न, और उसमें रंगरेजा के द्वारा रंगी गई चुनरी, मतलब सब उस टोकनी में जाती। तो सबसे पहले ये है कि बांस का ही सामान, गीतों में, सारे गीतों में जमरालिया सबसे पहले आता है, बांस वाला। जी क्योंकि बांस जो है वंश परंपरा, कुछ बुजुर्गों से बात करने पे हमने उनसे पूछा एक दिन, ऐसे ही मन में आया कि ये बांस जमरालिया पहले क्यों आता है आपके गीतों में। तो उनका कहना था भैया वंश वृद्धि के लिए बांस जो है, बांस ही तो जरूरत है सबकी, बांस सबसे जरूरी है। बांस से पैदा हो, जन्म से मृत्यु तक काम आता है, तो बांस सबसे पहले आएगा, इसके बाद सब लोग आएंगे। तो बांस की टोकरी बनेगी, उसी में सारी चीजें रखी जाएगी। तो उनका क्रम भी क्या बौद्धिक है, लगता है कि उन लोगों ने बहुत सोच समझ के उस ज्ञान, मतलब जो उसको ज्ञान तो नहीं कहना चाहिए, संज्ञान की परंपरा ने रचा है जो कुछ भी रचा। विनोद बहुत जी। सुंदर। विनोद जी नमस्कार। हेलो हाँ जी, हाँ, जी। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बोलिए। विनोद जी, जी सर, बता। नमस्कार विनोद जी। विनोद जी, मेरा कहना है कि जैसे ये जो प्रचलित जनजातियां, लोकनाट्य, पुरानी परंपराएं जितनी हैं, जी, जी। उनके पास लोग जाकर के उनके माध्यम से बहुत से रंगकर्मियों ने जीवन मूल्यों का संदेश दिया है, काम किया है, अच्छा भी किया है। कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि इन जनजातियों का इस माध्यम से शोषण भी हुआ है इन लोगों का? इन लोगों के माध्यम से, इस कला के माध्यम से कहीं एक हद तक इन लोगों का शोषण भी हुआ है। उस संदर्भ में कुछ कहेंगे या मैं सर गलत हूँ, ये भी हो सकता नहीं 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 नहीं, गलत आप नहीं है ये, चूंकि हर आदमी का होता है, क्योंकि जो होता है उसका या तो शोषण होता है या वो कहीं आगे चली जाती है। सवाल इसका है कि वो शोषण शब्द से ही मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि शोषण किसी का नहीं होता, शोषण मूर्ख का ही किया जा सकता है। यदि कोई एक मूर्ख आदमी है तो वो शोषित होगा ही, क्योंकि उसको उसका शोषण ही होना है। और फिर कोई एक ध्येय लेके नहीं जाता कि हमें किसी का शोषण करना है, और जो ध्येय लेके जाता है वो तो महामूढ़ आदमी है कि जो ध्येय लेके जा रहा है कि मुझे 10 लोगों को धोखा दे के अपना काम करना है। तो कलाओं का कभी शोषण नहीं किया जा सकता, वो तो वैसे भी इतनी सहज और सरल होती हैं, वो ऐसी बहुत ही नरम भूमि में पैदा होती हैं, वो किसी पे भी लुटने मिटने के लिए हमेशा कलाएं तैयार होती हैं। तो उनका कोई शोषण नहीं कर सकता, बशर्ते उनका उपयोग जरूर कर सकता है। उपयोग भी दो तरह से हो सकता है, एक उपयोग तो जीवन मूल्यों को बचाने के लिए, और दूसरा उपयोग वो स्वयं अपने विस्तार के लिए कर सकता है। तो जो अपने विस्तार के लिए कर सकता है उसको आप शोषण की परिधि में रख सकते हैं। लेकिन उधर में कोई बात करना चाहूंगा नहीं, जयंत भाई बैठे हुए हैं। अब जो इस ध्येय से ही निकला है कि मुझे उपयोग करना है, उसका क्या कर लोगे, लेकिन उसका शोषण नहीं हो सकता। कलाओं का कोई भी शोषण नहीं कर सकता, कलाओं का सिर्फ उपयोग किया जा सकता है बेहतर के लिए, या फिर वो एक दूसरा मैंने जो कोण बताया था उस तरह से वो खुद अपने लिए कर ले, जरूरी नहीं है। जैसे जयंत भाई को मैं जानता हूँ, जयंत भाई यहीं रायपुर से भोपाल आए, भोपाल से मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने काम किया, तो जो कुछ उन्होंने सीखा, जो लोगों से संपर्क में रहे, हमने भी कई बार उनके साथ नाटक के सेट में खटिया उठा के ला, ये उठा के लाया, जयंत भाई कर रहा है कुछ सिखा देंगे, तो हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया है। तो सवाल इसका है कि वो अपनी पूरी स्मृति को, जो उनकी जो यात्रा थी, उस स्मृति को लेके जब एक बड़े मंच पे जाते हैं तो वो किसी का शोषण नहीं करेंगे, बजाय इसके कि उनके करने से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें बहुत चीजें पोषित भी होंगी, शोषित ही नहीं होंगी, पोषित भी होंगी। तो सर मुझे क्षमा के साथ चाहता हूँ कि शोषण जैसा कुछ कला में तो नहीं। कलाकार का शोषण जहाँ हाँ, तक बात है कलाकारों तो का हो सकता है। कलाकारों का हो सकता है, तो कलाकार के अपने कारण भी हो सकता है। कोई करता है ऐसा नहीं, कोई नहीं करता, कोई सोचता भी नहीं कि उनका शोषण हो। सवाल इसका कि हर आदमी अपनी प्रतिभा से, अपने करने से, जहां कहीं भी होता है वो अपने अपने होने से ही होता है। नहीं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं विनोद जी, राजस्थान में लांगाज और मगनियाज दो जाति है गाने वाली, जी जी जी, परंपरा है, मांग के खाते थे। हाँ तो विस्तार में नहीं जाऊंगा। वो जब गांव में गाते थे लोग सुनते थे, जानते भी नहीं थे लोग। अब जी, उनके माध्यम से लोग बहुत ऊपर भी पहुंचे हैं, नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, बड़े लोग हैं। हाँ तो वो उस कला के माध्यम से ले गए कहीं के कहीं। अब ठीक है, कुछ लांगाज मगनियाज विदेश जा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, लेकिन एक वक्त में उनकी कला के माध्यम से तो उस
कला का न हो, उनका शोषण तो हुआ ना। ये तो मैंने खुद देखा है, मैं खुद राजस्थान का हूँ, पपेट थिएटर और काफी जुड़ा हूँ मैं। वो बात अभी नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ये सर लांगा नहीं, बहुत मांगनियार से बहुत मैं आपको बताऊंगा। जी जी नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लांगा आपने देखा होगा, आप तो राजस्थान से ही हैं। लांगा मांगनेवार के तो पूरे गांव के गांव हैं। एक गांव में पता लगे पूरा मोहल्ला है जो वो लांगा मांगनेवार का मोहल्ला है, जी पूरा जी मोहल्ला का मोहल्ला है। लेकिन पहले ये परंपरा थी, हमारे यहाँ घुमंतु परंपराएं थी। हमारी गीत, कथाएं, गाथाएं और कलाओं का जितना भी बातचीत साहित्य है, वो सिर्फ गा के और कह के ही तो सारा जिंदा है। आज तक हम तक जो भी आया है वो सिर्फ कहन और गायन के माध्यम से ही तो आया है, कहने के माध्यम से आया है। तो उस समय कहने का था कि मांगनियार या लांगा गांव में जाते थे तो वो कथाएं गाते थे। उनके राजाओं की कथा किसी ने कोई गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, तो गांव वाले उनसे मिलते तो उधर पूर्ति करते थे। अब स्वाभाविक है कि जब बाजार निर्मित हो गया है तो वो एक तो कलाकार कई बार मेरे को थोड़ा सा लगता है कि वो जैसे राव और भाट होते हैं, राव और भाट आपका इतिहास लिखते हैं, वो भी उसी हाँ हाँ, परंपरा है, के आज भी है, आज भी है। हाँ, आज भी हैं राव भाट। मैं अभी परसों ही एक राव भोपाल आए थे तो मैं उनसे मिलने गया था, उनसे बात करने के लिए गया था। तो ये सारे लोग हैं। तो उस समय सामुदायिकता थी, एक संरचना थी, समाज राव है, सामाजिक भाट है, समाज चारण है, बहुत है हमारे राजस्थान में तो भरे पड़े हैं। उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था में इन सब लोगों की उदर पूर्ति के लिए सारे साधन थे। लेकिन एक जो नया समुदाय विकसित हुआ, जिन्होंने उनको कलाकार करके छोड़ दिया कि वो कलाकार हैं, लेकिन उनके संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं किया है। संरक्षण की दिशा में काम हो भी इसलिए नहीं सकता कि सर मैं बताइए कि एक गांव में 100 लांगा और मांगनियार है तो वो 100 ही कलाकार हैं। 100 कलाकार के लिए कौन सा ऐसा मंच होगा जो 100 को मंच दे सकती है? ऐसे यदि पूरे राजस्थान में जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या है ये। सबको मंच देना और सबको कलाकार कह देना अलग चीज है, लेकिन कलाकार कलाकार होता है। उसमें से एक दो कोई गायक ऐसे होते होंगे जो निकलते हैं आगे की, उनकी गायकी का एक अलग ही अंदाज होता है, जुदा जुदा अंदाज होता है, वो चीजों को बहुत बेहतरी से कह देते हैं। कुछ ऐसे हैं तो जो होते हैं जो कथा कहते भर उनको गाने में उनकी कोई प्रतिभा नहीं है। तो ऐसे अलग अलग कलाकार हैं। और इन लोगों के लिए काम करने की जहां तक बात है सर की सरकार कर सकती है, इन लोगों को इनकी एकेडमियां बनाई जाए। एकेडमियों में इन लोगों से जो भी इनका संगीत है, जो भी इनकी बाचिक परंपरा की चीजें हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनको संधारित किया जाए। और इन लोगों को फिर मैं तो वही कहूंगा कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको शिक्षित किया जाए। आज ही मैं देखता हूँ लांगा मांगनियार में वो किसी बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजते। मैंने एक परिवार है उनके गांव से पूछा, जो बड़े गाजी खां थे, आप तो जानते हैं बड़े गाजी खां को सर। जी जी, सुना है मैंने उनको। बड़े गाजी खां के यहाँ हम जब गए तो हमने उनसे बोला कि भाई आपके लड़के को स्कूल क्यों नहीं भेजते? बोले साहब ये गाना सीख जाएगा, स्कूल में क्या सीखेगा? तो वो उसको स्कूल नहीं भेज, तो शिक्षित तो है नहीं वो। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो न लिखना पढ़ना जानते हैं लेकिन गाना बहुत शानदार जानते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, स्वर में गाते हैं, उनके सारे स्वर सधे हुए हैं। तो वो जो पढ़ना है उनका, वो उनके मार्ग में बाधा बन जाता है। तो कुछ दूसरे लोग भी उनके लिए करें, कुछ उस समुदाय को अपने लिए भी करना चाहिए। उनको अपने भी आग्रहों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो इस मुख्य धारा में आएंगे। तब उनका कुछ हो सकता है कि कुछ उनका विकास हो। और स्वाभाविक है जो पढ़ेंगे तो उनको अपनी चीजों के बारे में ही पता चलेगा, कितनी सुंदर चीजें हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं। लेकिन अभी तो उनके पास एक ही तरीका बचा है, बाकी कोई तरीका ही नहीं। जी जी जी, जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी के पास कोई और सवाल है? मैम यदि आदेश हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आप सबको मेरा नमन। मैं देव गुप्ता झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ। जी विनोद सर, प्रश्न ये है कि दर्शकों का और कलाकारों का दोनों का रुचि जो है सर लोक नाट्य में कम होता जा रहा है। तो इस रुचि को बढ़ाने के लिए या इस मार्ग पे इसको प्रशस्त करने के लिए सर कौन से ऐसे कार्य हैं जो किया जाए जिससे लोग दर्शक भी ज्यादा संख्या में आए और कलाकार भी इसको पूरे तन मन से मतलब दिखा सके? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्शक इसलिए कम हो रहे हैं कि दर्शकों के सामने आज के समय में जी दर्शकों के पास कई विकल्प आ गए। पहले विकल्प नहीं थे,
तो वो दर्शक आपका अपना ही था, जिसको आप कहते थे उसमें से कुछ समझता था, कुछ नहीं समझता था, लेकिन आप उसको पूरे को दर्शक मानते थे। अभी दर्शक बटा हुआ है, दर्शक ये तय करता है कि उसे कहाँ जाना है, उसे क्या देखना है। तो उसमें जब आपका पूरा प्लेटफॉर्म, आप किसी भी लोकनाट्य या किसी भी एक विषय को, एक थॉट को लेके किसी के बीच में जाते हैं, तो स्वाभाविक है आप उनसे संवाद करते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, आप उनसे चर्चा करते हैं। और जब आप चर्चा करते हैं कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं, आप आइए, इससे हमने ये लोकनाट्य तैयार किया और इसमें ये सामुदायिकता है, ये जीवन मूल्य हमने इसमें पिरोए हैं, ये चीजों हमने बचाने की कोशिश की है मनुष्यता के लिए। हेलो, हाँ सर बोलिए। यस सर। ये चीजें हमने मनुष्यता को बचाने के लिए इसमें सब कुछ इस तरह से रचा बसा है। मुझे लगता है कि हमको धीरे धीरे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे व्याख्यान और संगोष्ठी होती है, 6 लोग आते हैं सुनने के लिए, तो हम उससे निराश ना हो कि 6 लोग आए हैं। सवाल ये है कि क्या वो 6 लोग हम जिस थॉट से नाटक कर रहे हैं, हम जिस उद्देश्य से नाटक कर रहे हैं, इन जीवन मूल्यों को बचाने का हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो 6 लोग इस संघर्ष में हमारे साथ हैं? यदि वो 6 हैं तो कल वो 36 होंगे, 36 से फिर और उनकी संख्या बढ़ेगी। तो दर्शकों के लिए परेशान ना हो, आप करने के लिए परेशान रहिए, दर्शक कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, वो आएगा, बहुत भीड़ है और वो आएगा आपके पास। शुक्रिया सर। उसका सर तरीका भी थोड़ा सा, उस लोक नाट्य को प्रेजेंट करने का एक तरीका बहुत आकर्षक हो, एक उसको एक मंच के और एक सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो आज के समय में हर कोई कुछ नया चाहता है, तो यदि आपके काम में उतना जीवटता होगी तो नो डाउट वो चीज प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होगी। तो गीतांजलि जी से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि ये मेरा मंच के माध्यम से ही, अभी बंटी भाई भी हैं, जयंत भाई भी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, इस सारे लोगों को मिला के एक लोकनाट्यों पे ये कम से कम 1 हफ्ते की कार्यशाला होनी चाहिए कि हम लोकनाट्यों पे किस तरह से काम कर सकते हैं, किस दिशा में जा सकते हैं, लोगों को इससे कैसा जोड़ सकते हैं। जी और बिल्कुल। लोकनाट्य में नाटक से बड़ा माध्यम हो सकता है अपनी चीजों को कहने का, क्योंकि जी हम जी उन्हीं लोगों को, विकास कहाँ से ले जाना, विकास आएगा तो नीचे की सीढ़ी से ना, तो जाना हमें नीचे की सीढ़ी पे है। हम ऊपर की सीढ़ी पे बैठ के किसी का विकास ही नहीं कर सकते, किसी चीज को बदल भी नहीं सकते। बिल्कुल सर। जब तक हम नीचे वाली सीढ़ी पे जाके खड़े ना हो जाएं और वहीं से उनके साथ रूपांतरण में शामिल ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज संभव है। तो मेरा मंच के माध्यम से यदि ऐसा किया जा सकता है तो जरूर करिए आगामी दिनों में, जी जब बिल्कुल। खुल जाएगा सब। जी बिल्कुल सर। सर मैंने यहाँ पर शहरिया जनजाति को लेके कुछ प्रयास किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी तौर पर मेरे साथ 1 या 2 लोग और होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले तो जाओ तो वो ये कहते कि अच्छा ये बताइए हमारे लिए आप कौन सी योजना लेकर आए, क्या इसमें पैसा कितना है। एक्चुअल में ये योजनाओं ने कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बिगाड़ दिया है। नहीं, योजनाओं ने चीजों को नहीं बिगाड़ा है गीतांजलि जी। ऐसा है कि योजनाएं इसलिए थी कि भाई उनको रोजगार देना था ना। सरकार तो अपनी योजनाएं लेके जाएगी, वो मनरेगा लेके जाती है कि उसको 100 दिन गारंटी से मजदूरों को रोजगार देना, ताकि वो अपने परिवार का और अपना उदर पोषण कर सके। ये सरकार की संवेदनशीलता है कि उसको जाना ही होगा उस तक। सरकार ये कभी नहीं कहती कि आप अपना ये नष्ट कर लीजिए, अपना नहीं ये सर, नष्ट कर मैं लीजिए। सरकार की बात नहीं कर रही, मैं एनजीओ की बात कर रही हूँ। सरकार से ही दूसरी बात कह रहा हूँ जी मैं। ऐसा नहीं कहता सरकार से कि सरकार हमेशा ही कहती कि आप ये नष्ट कर लीजिए, ऐसा वो कुछ नहीं कहती। वो अपनी योजना लेके जाती है, योजना से जोड़ती है। वो आपसे 5 घंटे श्रम करा के अपना मानदेय दे देगी, उसके पास सारा समय आपके पास है। फिर वो समुदाय किस तरह की वृत्तियों में है, इस पे निर्भर करता है कि वो अपना क्या बचा रहा है, अपना क्या रच रहा है। शहरिया को आप भली भांति जानती है। जी जी शहरिया समुदाय में एक तो क्या वो मजदूरी वाला समुदाय है। फिर वो धीरे धीरे पहले तो सहराना में रहता था, अब तो सहराने तक खत्म हो गए। वो मजदूरी के लिए गांव में जाता है, गांव में रहता है, एक परिवार है, बाकी उसका कोई समुदाय नहीं। जब समुदाय बचता था तब संस्कृति थी, जब समुदाय ही नहीं बचा तो संस्कृति को कहाँ से बचाएंगे आप। तो सबसे पहले तो समुदाय को बचाएं कि उनका जो सहराना है, उनका सहराना कैसे बचे। वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है सहराने का, आपने देखा होगा कि वो पूरा यू आकार का यू आकार का घर बनाते हैं, और जो यू का मुंह खुला रहता है, जैसे यू है उसका ये मुंह खुला हुआ है, वहां पे एक चबूतरा बनाते हैं और वहां के गांव के बुजुर्ग बैठते हैं, ताकि गांव में कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा जाएगा तो वो उनको दिख जाएगा। उनकी एक सामाजिक नियंत्रण की जो प्रणाली थी वो कितनी अद्भुत है। उनकी मतलब आपको ये भी पता है कि शहरिया महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती है काम करने। अब जाती है, पहले नहीं जाती थी, अब नहीं जाती थी। पुरुष ही घर के बाहर काम करने के लिए जाता था, महिलाएं घर के अंदर ही रहती थी। अब महिलाएं घर के अंदर हैं तो वो करें क्या। तो मैं
मुझे कई बार मेरे मित्रों को भी लगता है, मुझे भी लगता है कि शायद वो घर में, चूंकि महिला तो सृजन करती है, वो हमें सृजनशीली है वो, यदि वो घर में है तो कुछ ना कुछ सृजित करेगी। आप उनके घर की दीवारें देखिए, कितने सुंदर चित्र बनाती हैं, आप उनके चूल्हे देख लीजिए। जी जी शायद हेलो। फोन सेटिंग ना हो गया मेरा, मतलब बंद हो गया है। नहीं नहीं सर, हमको आवाज आ रही है आपकी। चल रहा है अच्छा, हाँ चल रहा है, आप बोलिए। तो चित्र बनाती हैं वो। अभी बंद हुआ। अब बंद हुआ वो, चार्जिंग का उन्हें ध्यान नहीं रखा होगा। चलिए देखते हैं सर। गीतांजलि जी अभी सब लोग हैं तो अभी कोई बात कर ली जाए कि कौन कौन ऐसे इंटरेस्टेड है जो कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लें। तो वो सर मुझे अभी से नंदिनी दी, वो मैं सर से, गुर्जर सर से खुद मिलकर बात करके वो प्लेटफॉर्म पे सारी तैयारी करने के बाद उसको फिर मैं डिस्क्लोज करूंगी कि पहले हम देख लें कि हमें क्या काम करना है उसके बाद। और सर मैं एक अब जैसे कि ये साझा रंगमंच है, ये किसी एक का नहीं है। मेरा मंच जो है वो मैं मानती हूँ कि जो अभी इस वक्त साथ में खड़े, ये सब इनका है, ये सब इन्हीं का है। आप लोग जो बड़े हैं, गुरुजन है, ये मंच आपका है। एक बारमेर से ग्रुप है, लोक ग्रुप, जो आधे घंटे की प्रस्तुति करना चाहता है लाइव। सुन रहे आप लोग मेरी बात? हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो उसके एवज में कुछ पैसा चाहता है। मेरे पास कंटिन्यू रोज उसका मैसेज आ रहा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कितना पैसा चाहिए? मैंने अभी पैसों की बात नहीं करी। मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं आपको राशन दिलवा दूंगी, मैं बारमेर में यदि कोई परिचित होगा। बात पूरी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, क्योंकि जी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आप उनका एड्रेस या उनका परफॉर्मेंस आप रिकॉर्ड करें। जी तो जी पैसे बिल्कुल की पहले बात करें, जी क्योंकि बिल्कुल। मध्य प्रदेश जो है जी देखिएगा, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति ये जनजातीय संग्रहालय अभी एक वो चला रहा है रोज शाम को 6 बजे संस्कृति पे, उस पे वो इसी तरह के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कोई गाने का है, लोक गाने का है, कोई लोक नृत्य का है, इस तरह का, और उसमें वो कुछ राशि दे रहे हैं उस ग्रुप को। सर ये राजस्थान का है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और एक मिनट सर, एक मिनट नहीं, मैं कोई भी कदम उठाने से पहले इसीलिए आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये है जस्सू खान, सवाई खान, गुलाम खान और जामिल खान और गफूर खान, इनने अपने नंबर सहित, अपनी रिकॉर्डिंग सहित सब कुछ भेजा है। तुम मेरे को भेज दो, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ और आपको रिवर्ट भी कर देता हूँ। बंटी क्या बोल रहा है? बंटी का एक बार सुनो। हाँ, बंटी सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कायदे से ये जो इस पे जो प्रस्तुति वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। नहीं, ये आदत हमें अभी नहीं डालना चाहिए। इस पर नहीं सर, इस पर नहीं। नहीं, कहीं पे मतलब मैं ये नहीं, ये सरकार का काम है, वो ठीक है, कि हमने ये जो मतलब से जोड़ा, क्योंकि अगर एक बार आदत हमने डाल दी तो फिर वही सरकार हमको बाद में ये कहेगी, सरकारी लोगों ने ही मुझसे कहा कि वही सरकार कहेगी कि जब इससे हो जाता है तो आप क्या जरूरत है आपको, तो फिर आगे के लिए हमारे लिए मुश्किल। हाँ, मानते हैं ये कठिन समय, सभी के लिए कठिन समय है। मैं आप लोगों से सलाह चाह रही थी, मैं कभी भी अकेले से ये डिसीजन नहीं कर सकती। उनका कहना है, अपना मत बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि ये सही हो या सच हो। उनका कहना है कि वो इस वक्त मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। जैसे कल अगर एक नाटक है, मैं तो नाम लेके बोलूंगा कि कल बालेंद्र सिंह ने एक नाटक, जो उसका 2-2.5 घंटे का नाटक है, उसने आधे घंटे में अपने घर में 13 लोग के साथ कर दिए। तो ये आप क्या बताना चाह रहे हो? आप इसको अपनी कमजोरी खुद ही से अपनी बढ़ाते जा रहे हो। आप जब तक रुके रहोगे कि नहीं सर हमने सस्टेन किया, अगर हमारा 1 साल ये मुश्किल हो रहा है तो हमने सस्टेन किया, अब हमें आपको ज्यादा फायदा देना पड़ेगा। ये हम जब ही दावे से कह पाएंगे जब तक हम सस्टेन करेंगे। अगर हमने ये छोटे छोटे कैप्सूल शुरू कर दिए टीवी पे, ये मोबाइल पे, तो फिर ये तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, हमारी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। सर वो नाटक बाद में नहीं सरकार है, बोलेगी कि जब ऐसे हो सकता। हाँ, नाटक नहीं है वो गायन, कुछ बजाने वाली प्रस्तुति है वो। नहीं, हरदौल नाटक किया उसने, हरदौल जो उसका नाटक। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ
कि वो लोग सारंगी हाँ। वगैरह बजा के कुछ आधे घंटे का प्रोग्राम करना चाहते, वो भी इसलिए क्योंकि उनको जरूरत है खाने की और पैसे की। हाँ, नहीं उसके लिए जो जयंत भाई ने बोला अभी वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने उसको ओपन करके रखा है, और वो जो लिंक भेजेंगे वहां पे वो सुनील मिश्र जी से बात भी कर सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं वो। ठीक है उनका सर। नंबर अगर चाहेंगे तो मैं भी दे दूंगा वो नंबर, आप जी, सीधी बात कर सकते हैं, वो उनका कर देंगे। और है वो सर। अच्छा खासा मानदेय दे रहे हैं, वो मानदेय दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। हाँ, ठीक है सर। भाई पैसा भी सबको देंगे, मानदेय डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको मिल मदद जाएगा, नहीं कर रहे। ठीक है सर। और ठीक है। डायरेक्ट उनको मिल जाएगा, कोई बहुत दिक्कत बढ़िया। नहीं है। आधे घंटे से कम की प्रस्तुति होती है, 20 मिनट 25 मिनट से कम की है उसमें, उससे ज्यादा प्रस्तुति है ही नहीं हाँ उसमें। हाँ जी जी सर, तो आप नंबर भेज दीजिएगा, मैं उनको फॉरवर्ड हाँ, कर दूंगी, हाँ, और मैं फॉरवर्ड भेज करने के दूंगा बाद वो खुद बात कर लेंगे। और सर थैंक यू जी, मैं यही कुछ चाहती थी कि ऐसा कुछ तरीका निकले हमारे बीच में। नहीं है जरूर। सरकार ने। गीतांजलि, स्पीक मेके के थ्रू भी कुछ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं हमसे कि जी। हमको कुछ भेज दीजिए, हमारी सहायता कर दीजिए, तो वहाँ कोई एंड नहीं है इस तरह से, क्योंकि कि आप किसके लिए कितना कितना कर दोगे। उनकी सरकार, वहाँ का राजस्थान का भी सब लोग देखें, क्योंकि यहाँ पे अपन मध्य प्रदेश में है तो यहाँ के लिए भी सोचना है। जी तो जी। वहाँ इतने कलाकार हैं कि आप कितने लोगों के लिए क्या कर दोगे। अभी तो एक आदमी ने कांटेक्ट किया नहीं, ना और आपसे। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा पर्यटक का जो पैसा था, जो हम टूरिज्म से पैसा कमाते थे, वो इस साल खत्म हो गया है। राजस्थान का एक मिनट, सॉरी आएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए जी, जी। आप बोलिए। राजस्थान का 50% से ज्यादा जो सर इनकम है, या जो उनकी जो वहाँ के लोक कलाकार है, उनकी जो इनकम का जरिया जो है वो पर्यटन से ही था, जो इस साल नहीं है। हाँ, नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एक और भी ये तरीका हो सकता है कि जो कलाकार की बात कर रही है नंदिनी जी, उनको वो ये भी कहें कि वो कलाकार मिलके ये एक एग्जांपल देखें कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर रही, तो वैसे राजस्थान कल्चरल डिपार्टमेंट भी तो ये कर बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। ये उसको एक स्पेसिमेन की तरह से बता सकते हैं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप भी शुरू करिए। तो प्रेशर वो डाल राजस्थान सकते में हैं। भी अपने लोगों को प्रेशर डाल के शुरू करवा सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है कलाकारों के लिए, जी। कि वो उनको मदद इस तरह से पहुंचा रही है कि उनके 20-20 मिनट के प्रोग्राम है या 15-15 मिनट के प्रोग्राम है, और उसके एवज में उनको पैसे दे रही है वो, तो जी, आप भी कर रही है। जी, बहुत ऐसे करके उनको भी कहना चाहिए हमारे, चलिए ऐसा सर, इस थैंक यू। बहाने कह सकते हैं वो। हमारा समय खत्म होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस मंच पे जुड़ने से बहुत सारी चीजों के रास्ते भी निकलेंगे। जी जी, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम रोज इसी तरह से मिलते रहे, बकबक करते रहे। बग नहीं है, ए बग लोग मत पर बोलना तो तुम। काम करना सर है। मतलब लोग बकबक तो मतलब काम बातें करना होता है, यदि शाब्दिक अर्थ पकड़े तो। बग बोले कि कल से आप लोग आउट, सर कुछ बग भी। बोलने की मैं नहीं आया जयंत, ये भी तो बाकी इतिहास है नहीं। चलिए, कल फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा रहा आज का, बहुत लाइव था। हाँ, बहुत बहुत मतलब बढ़िया। लोग से तो पता नहीं क्या होता है कि अंदर से